एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की मगर समझदारी के साथ। आज हम देखेंगे मार्केट सेंटिमेंट, एफआईआईस, डीआईआईस की पोजीशनिंग, करेंसी का मूड, अर्निंग्स एक्शन और आज के लिए की टेक्निकल लेवल्स। मार्केट ग्लोबल प्रेशर में है, डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी भी है, लेकिन क्या इस वोलेटिलिटी के बीच कोई अपॉर्चुनिटी है? आज के एनालिसिस में सब कुछ कवर करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। चलिए एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इनसाइट। दोस्तों, आज का मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ओपनिंग के साथ शुरू हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स 24,710 पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 20 पॉइंट्स या 0.08% का छोटा सा अपटिक दिखाता है। ये सिग्नल देता है कि डोमेस्टिक मार्केट में हल्की सी पॉजिटिविटी है और इन्वेस्टर्स कॉशियस ऑप्टिमिज्म के मोड में हैं। ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव हैं। डाउ जोन्स ने 466.66 पॉइंट्स या 1.04% का स्ट्रॉन्ग गेन दिखाया है, जबकि नैस्डैक में 31.24 पॉइंट्स या 0.14% का हल्का सा अपटिक हुआ है। ये बता रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स में भी स्टेबिलिटी और थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। मार्केट सेंटिमेंट आज का ओवरऑल कॉशियसली बुलिश है। लार्ज कैप्स में थोड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है और मिड स्मॉल कैप्स में भी स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकती है, लेकिन वोलेटिलिटी थोड़ी मॉडरेट रहेगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के साथ डोमेस्टिक क्यूज का इफेक्ट भी देखना होगा। अगर हम एफआईआईस और डीआईआईस की एक्टिविटी देखें तो कल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईस ने कैश मार्केट में नेट सेलिंग की। लगभग 3,644 करोड़ का आउटफ्लो रहा। ये क्लियर सिग्नल है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस मूड में हैं और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईस ने मार्केट को सपोर्ट करते हुए स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई। लगभग 5,623 करोड़ का नेट इनफ्लो रहा। इसका मतलब है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मार्केट को स्टेडी रखने की कोशिश कर रहे हैं और स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है। तो ओवरऑल आज का मार्केट सेंटिमेंट कॉशियस लेकिन स्टेबल है। एफआईआई सेलिंग का थोड़ा प्रेशर नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है, लेकिन डीआईआई बाइंग की वजह से ज्यादा गिरावट के चांसेस कम हैं। लार्ज कैप्स और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है, तो इन्वेस्टर्स फोकस यहीं रखें। आज के मार्केट सेंटिमेंट पर कुछ ग्लोबल और डोमेस्टिक न्यूज का असर देखने को मिल सकता है। शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट से। यूएस में रिटेल इन्फ्लेशन अभी 2.7% पर स्थिर है और इसके चलते मार्केट को लग रहा है कि फेडरल रिजर्व सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट्स तक रेट कट कर सकता है। इस एक्सपेक्टेशन ने ग्लोबल इक्विटीज को बूस्ट दिया है। S&P 500 और नैस्डैक ने नए रिकॉर्ड हाईस टच किए हैं। ऑयल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ओवर सप्लाई का सिग्नल दिया है, जिससे क्रूड प्राइसेस में गिरावट देखी गई है। ये बात कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स के लिए थोड़ी नेगेटिव रह सकती है। मार्केट में थोड़ा कॉशियस मूड भी बना हुआ है। और हाँ, यूएस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक फैक्टर है। प्रेसिडेंट ट्रंप के फेड चेयर जेरोम पावल पर कमेंट्स और ट्रेड पॉलिसीज में चेंजेस से मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन अभी तक इक्विटीज ने इससे ज्यादा प्रभावित होने नहीं दिया है। इन्वेस्टर्स कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट की। इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन जुलाई में 1.55% तक गिर गई है, जो लास्ट 8 ईयर्स का लोवेस्ट लेवल है। ये आरबीआई के रेट कट के चांसेस को और स्ट्रांग बनाता है और मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। रुपी ने भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है। यूएस डॉलर के मुकाबले 16 पैसे की अप्रिसिएशन देखी गई है, लेकिन ट्रेड टैरिफ्स और फॉरेन फंड आउटफ्लोज के चलते इसकी मजबूती सस्टेन करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। और बैंक ऑफ अमेरिका की रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया एशियन मार्केट्स में अब सबसे कम फेवर्ड मार्केट बन गया है। ट्रेड टेंशन्स और हाई वैल्यूएशन इसके मेजर रीजंस हैं। ये फैक्टर फॉरेन फंड आउटफ्लोज के लिए सिग्नल भी दे सकता है, जो मार्केट को शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर में ला सकता है।
तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हैं, लेकिन डोमेस्टिक चैलेंजेस और फंड फ्लोज को ध्यान में रखना जरूरी है। मार्केट आज थोड़ा मिक्स्ड सेंटिमेंट के साथ ओपन हो सकता है, लेकिन तेजी और गिरावट दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ वॉच करना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जो मार्केट सेंटिमेंट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ। तो दोस्तों कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 6,839.02 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर के 2,841.55 करोड़ से 141% का जबरदस्त इंक्रीज है। ये बीपीसीएल का अब तक का हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट है और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के टोटल नेट प्रॉफिट 13,336.55 करोड़ का आधा से ज्यादा इस क्वार्टर में जनरेट हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,29,614.69 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर के 1,28,106.39 करोड़ से सिर्फ 1% का ग्रोथ दिखाता है। मतलब रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी मॉडेस्ट रही है। टोटल एक्सपेंसेस 1,22,583.43 करोड़ रहे, जो कि पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले 2% कम है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन यानी EBIDTA 10,427.66 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 68% का इंप्रेसिव ग्रोथ है। और फाइनली ऑपरेटिंग मार्जिन 6.32% तक इंप्रूव हुआ, जो कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 के 2.68% से काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों ये रिजल्ट्स क्लियरली दिखाते हैं कि बीपीसीएल ने कॉस्ट मैनेजमेंट और मार्केट पोजीशनिंग में काफ़ी स्मार्ट स्ट्रेटजीज फॉलो की हैं, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच गई है। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की। कंपनी का रेवेन्यू 1160 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 1118 करोड़ से 4% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट यानी PAT 330 करोड़ रहा, जो लास्ट ईयर के 308 करोड़ से 60% ज़्यादा है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन यानी EBITDA 397 करोड़ रहा, जिसका मार्जिन 34.3% है, पिछले साल के मुकाबले 6% ऊपर। अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS 1.39 रहा, जो लास्ट ईयर के 0.85 से 63.5% ज्यादा है। अब बात करते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स की। कंपनी का रेवेन्यू 2260 करोड़ रहा, पिछले साल के 1933 करोड़ से 17% ऊपर। नेट प्रॉफिट यानी PAT 91.8 करोड़ रहा, जो 55.8 करोड़ से 64% ज्यादा है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स यानी PBIDT 459.7 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 44.6% ऊपर है। अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS 1.39 रहा, जो पिछले साल के 0.85 से 63.5% ज्यादा है। अब बात करते हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की। कंपनी का रेवेन्यू 30,212 करोड़ रहा, जो पिछले साल की 28,868 करोड़ से 5% ऊपर है। नेट प्रॉफिट यानी PAT 512 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 994 करोड़ से 48.5% कम है। EBITDA 2,458 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 2,775 करोड़ से 11.4% नीचे है। EBITDA मार्जिन 8.1% रहा, जो पिछले साल के 9.6% से 150 बेसिस पॉइंट्स कम है। मार्जिन प्रेशर यूरोपियन चैलेंजेस और इंटीग्रेशन कॉस्ट्स के कारण देखा गया है। कंपनी ने बताया है कि US टैरिफ्स का उनके ऑपरेशंस पर कोई महत्वपूर्ण इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि US मार्केट एक्सपोजर कम है। अब बात करते हैं मुथूट फाइनेंस की। कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी PAT 2,046 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 1,079 करोड़ से 90% ऊपर है। रेवेन्यू 5,700 करोड़ रहा, जो पिछले साल की 3,704 करोड़ से 54% ज्यादा है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII 3,933 करोड़ रहा, पिछले साल के मुकाबले 43% ऊपर। इम्पेयरमेंट चार्जेस 331 करोड़ रहे, जो पिछले साल के 375 करोड़ से 11.7% कम है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 1.20 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल के 84,000 करोड़ से 42% ज्यादा है। गोल्ड लोन डिमांड में ग्रोथ और लोअर प्रोविजंस में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट किया है। बोर्ड ने मुथूट मनी और मुथूट होमफिन में 500 करोड़ और 200 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन अप्रूव की है। अब लास्ट बात करते हैं विशाल मेगा मार्ट की। कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी PAT 206 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 150 करोड़ से 37.3% ऊपर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,140.3 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 2,596.2 करोड़ से 21% ज्यादा है।
ईबीडीआईए 459 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 25.6% ऊपर है। ईबीडीआईए मार्जिन 14.6% रहा, जो पिछले साल के 14% से थोड़ा बेटर है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट ने प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट किया है। कंपनी अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस और वैल्यू रिटेलिंग मॉडल के साथ मार्केट पोजीशन को और मजबूत कर रही है। अब आज के लिए निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। कल निफ्टी 50 ने 24,619.35 पर क्लोज किया, जो कि 131.95 पॉइंट्स या 1.54% का गेन है। मार्केट ने थोड़ा बुलिश मूड दिखाया, लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स का ध्यान रखना जरूरी है। निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,700 पर है, जहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो अगला रेजिस्टेंस 24,850 तक हो सकता है, जो कि 50 डे ईएमए के पास है। अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो अपर रेंज का रेजिस्टेंस 24,800 से 25,000 के बीच देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ सपोर्ट लेवल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। इमीडिएट सपोर्ट 24,465 पर है। थोड़ा नीचे गिरने पर की सपोर्ट 24,300 तक देखने को मिलता है और लोअर रेंज सपोर्ट 24,337 से 24,450 के बीच का है। इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग करके आज का मार्केट का ट्रेंड समझना आसान होगा, लेकिन सडन न्यूज़ या ग्लोबल क्यूज से भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ओवरऑल आज मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या सपोर्ट ब्रेक के सिग्नल्स को क्लोजली फॉलो करना जरूरी है। दोस्तों, आज के लिए कुछ स्टॉक्स पे नजर रखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। बीपीसीएल Q1 प्रॉफिट और मार्जिन ग्रोथ के साथ लार्ज कैप इंटरेस्ट के लिए, IRCTC स्टेडी रेवेन्यू और पैट ग्रोथ स्टेबल अर्निंग्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और पैट ग्रोथ कंज्यूमर डिमांड सिग्नल, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन डिमांड और AUM ग्रोथ से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, विशाल मेगा मार्ट रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ के साथ रिटेल स्टेबिलिटी, संवर्धना मदरसन रेवेन्यू ग्रोथ है लेकिन मार्जिन और यूरोपियन चैलेंजेस की वजह से कॉशन रिक्वायर्ड। ये स्टॉक्स आज मार्केट में थोड़ी एक्टिविटी दिखा सकते हैं। आज का मार्केट स्ट्रैटेजी, मार्केट कॉशियसली बुलिश है, लार्ज कैप्स में बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा, मिड स्मॉल कैप्स में स्टेबिलिटी मॉडरेट वॉलेटिलिटी के साथ। FII सेलिंग थोड़ा प्रेशर दे सकती है, लेकिन DII बाइंग से डाउनसाइड लिमिटेड है। BPCL IRCTC जुबिलेंट फूडवर्क्स मुथूट फाइनेंस विशाल मेगा मार्ट वॉच लिस्ट में रखें। संवर्धना मदरसन में कॉशन, मार्जिन और यूरोपियन चैलेंजेस के वजह से रिस्क है। सिलेक्टिव बाइंग और स्टॉप लॉस डिसिप्लिन मेंटेन करना आज इंपॉर्टेंट है। समरी, दोस्तों आज मार्केट में थोड़ा कॉशियस ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप्स में स्टेडी बाइंग हो रही है और मिड स्मॉल कैप्स में स्टेबिलिटी मॉडरेट लेवल पर है। ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन डोमेस्टिक फैक्टर्स और फंड फ्लोज मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, इसलिए थोड़ी केयरफुल रहना जरूरी है। FII सेलिंग का थोड़ा प्रेशर है, लेकिन DII सपोर्ट से ओवरऑल डाउनसाइड ज्यादा नहीं दिख रहा। अर्निंग्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को हाईलाइट किया है जो मार्केट में सिलेक्टिव इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं। वॉलेटिलिटी मॉडरेट है, इसलिए इंट्राडे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ध्यान से वॉच करना फायदेमंद रहेगा। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आज आप किस सेक्टर या स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस से मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस की अपडेट मिलती है और बिगनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।